Hi everyone, and today I'm going to show you how can you solve this question number 2 from exercise 8.3। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड कह रहा है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने निकाले थे साइन ए, सेक ए और टेन ए, इनको छोड़ के बचे हुए जो हमारे है उनके भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं एंगल ए के इन टर्म ऑफ सेक ए। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने कॉट ए के फॉर्म में निकाला था, सेकंड क्वेश्चन में हमें सेक ए के फॉर्म में निकालना है। तो इनको छोड़ के कौन कौन से हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचे हुए हैं? कॉस ए है, कॉस ए को हमें सेक ए के फॉर्म में लिखना होता है। तो जैसे कि हमें पता है कि गाइस कॉस ए इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए सेक ए, तो यानी कि ये तो हमारा पहले अटैम्प्ट में ही चेंज हो गया सेक ए में। ठीक है, बचे हुए कौन कौन से हो रहे हैं? नेक्स्ट कौन सा इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा कॉसेक ए। अब इसे हमें सेक ए की फॉर्म में लिखना है। तो जैसे कि गाइस हमें पता है कि कॉसेक ए इज इक्वल टू हमारा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यानी कि तो कॉसेक स्क्वायर ए क्या होगा हमारा? ओनली कॉसेक स्क्वायर ए। तो मैं यहाँ से मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा कॉसेक ए की ओनली। ठीक है, तो जैसे कि हमें गिवन क्या है, आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमें चाहिए है कॉसेक ए, स्क्वायर नहीं चाहिए। तो स्क्वायर को हम राइट साइड में भेजेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, ये बचेगा लेफ्ट में कॉसेक ए और राइट में हो जाएगा हमारा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यानी कि कॉसेक को रिप्लेस कर देंगे इससे सिंपली, ये बन जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और अब हमें इसे, क्योंकि हमें कॉसेक को फॉर्म चेंज करना है सेक में, तो यानी कि अब देखना है आपको कि सेक कैसे ला सकते हैं कॉट स्क्वायर ए को। जैसे कि हमें पता है गाइस कि जो कॉट होता है वो रेसिप्रोकल होता है हमारा टेन ए का। ठीक है, तो यानी कि हम जो ये कॉसेक ए है, मैं इसको मिटा देता हूँ नीचे वाले को। ठीक है, तो जो कॉट स्क्वायर ए है उसे मैं लिख सकता हूँ वन प्लस 1 अपॉन में टेन स्क्वायर ए। इसमें आपको रीज़न लिखना है क्योंकि हमें पता है कॉट ए इज इक्वल टू हमारा 1 अपॉन में टेन ए। ठीक है, सो यानी कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें सेक में चेंज करना है, तो सेक और टेन की रिलेशन होती है हमारी कि सेक स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यानी कि टेन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होगा हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को मैं लेफ्ट में भेज दूंगा। तो ये हमारा पूरा बन जाएगा कुछ इस तरीके से 1 प्लस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। टेन स्क्वायर ए को रिप्लेस कर दिया मैंने इससे, और इसका रीज़न आपको लिखना है क्योंकि आपको लिखना है कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यानी कि आपको इसमें भी आइडेंटिटी यूज़ करनी है। ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, तो यानी कि अगर हम टेन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बचेगा। फाइन, सो नाउ इसे सिंप्लीफाई करना है आपको, सिंप्लीफाई कर लेते थोड़ा सा। तो ये नीचे आ जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसको मैं ऊपर भेज दूंगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 1 प्लस माइनस 1 कट जाएगा आपस में, तो बचेगा ओनली सेक स्क्वायर ए अपॉन में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। दिस इज हाउ यू कैन राइट द फंक्शन कॉसेक इन टर्म ऑफ सेक ए। अब क्योंकि ये गई सेक स्क्वायर ए, तो इसको हम सेक स्क्वायर ए में से, यानी कि जो सेक स्क्वायर है सेक का, वो स्क्वायर रूट से हट जाएगा। तो यानी कि बाहर क्या बचेगा हमारा बच जाएगा सेक ए बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, ये बाहर आ गया हमारा सेक ए क्योंकि स्क्वायर रूट में था। अब क्योंकि हमारा क्वेश्चन दे रखा है, अब कॉसेक हो गया, अब हमें निकालना है सो यानी कि हमारा कॉसेक ए आ गया सेक ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यानी कि गाइस अब हमें निकालना है इसका साइन ए फंक्शन। तो साइन ए रेशियो निकालना है। तो साइन ए बेसिकली क्या होता है, 1 अपॉन में कॉसेक ए होता है। तो यानी कि कॉसेक ए हमें कितना गिवन है, इसमें ये गिवन है, तो यानी कि इसका रेसिप्रोकल कर देंगे।
तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा सेक स्क्वायर ए, यानी कि डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा और डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा न्यूमरेटर, यानी कि सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन में सेक ए, ये आ जाएगा हमारा साइन ए। तो बेसिकली मैं सोचा कि इनके अलावा हमारे तीनों फंक्शन निकालना है, यानी कि हमें निकालने हैं सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज एक्सेप्ट सेक ए। सो दैट वाज द क्वेश्चन। सो नाउ हमने कितने निकाल दिए, 3 निकाल दिए, आई थिंक 3 निकाल दिए। अब निकालेंगे हम कौन सा फंक्शन निकाले, हम निकालते हैं गाइस tan ए। tan ए को लिखना हमें किसकी फॉर्म में, sec a की फॉर्म में। तो जैसे कि हमें पता है कि वी नो दैट इसमें हम यूज़ करेंगे टिग्नो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, वाली सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है हमारा 1 + tan स्क्वायर ए। तो यानी कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर ए, है ना। तो अब क्या है, हमें tan ए की वैल्यू निकालनी है। तो tan ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर ए -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। तो जैसे कि हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री हम इसमें यूज़ करेंगे आइडेंटिटी, वी नो दैट कि क्या होता है, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर ए। हम इसमें से tan ए की वैल्यू निकाल देंगे। तो सेक स्क्वायर ए -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा हमारा tan ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, tan ए इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1, यानी कि tan ए रेशियो भी निकाल दिया हमने, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे कि उसका बचा हुआ कौन सा फंक्शन है, अब हमारा बचा हुआ है कॉट है ना। तो कॉट क्या हो जाएगा, अब tan ए का क्या, tan ए हमारा क्या होता है, बेसिकली कॉट ए निकालना है, ठीक है। अब कॉट ए निकालना है, कॉट ए क्या होता है हमारा, रेसिप्रोकल ऑफ tan ए होता है। और tan ए की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी, 1 तो tan ए की वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे इससे। तो हो जाएगा हमारा कॉट इज इक्वल टू 1 में सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। तो देखो ये रेशियो निकाल दिया, एक ये निकाल दिया, tan ए निकाल दिया, sec ए निकाल दिया, cos ए निकाल दिया, एंड cos निकाल दिया sec ए की फॉर्म में। Got it? So this is how you can solve this question. Hope you like it. Subscribe for more video. Till then, bye-bye.